एक और शेयर पर आपसे चंदन जी व्यू चाहिए। आईटी तो नहीं है नाम में, लेकिन टेक जरूर है। डिक्सन टेक की हम बात कर रहे हैं। 17,000 के लेवल से ये शेयर गिरा, जब अब तो 16,000 के नीचे है। जो भी छोटे मोटे बाउंस आ रहे हैं इक्का दुक्का सत्र के ना, वो सस्टेन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर ये नीचे जा रहा है। डिक्सन टेक आज भी वीक है 1.5%। डिक्सन टेक में क्या करना चाहिए चंदन जी? क्या आप इस सीरीज के लिए शॉर्ट करें, पैसे बन जाएंगे? देखिए, डिक्सन ने पिछले वीक गिरावट देखी थी और उससे पहले काफी अच्छी रिकवरी इस काउंटर में बनी थी। मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद स्टॉक टूटा और फिर वहां पे रिकवरी आई थी और लगभग रिकवरी में 13,300 से लेकर 17,150 तक का स्विंग देखने को मिला। बट अभी पिछले लगभग 6-7 दिन की बात करें, पूरे मार्केट में करेक्टिव मूव के साथ में आईटी भी गिरा और डिक्सन भी गिरावट दिखता हुआ नजर आया। हालांकि स्ट्रक्चर वीक है, बट मौजूदा लेवल पे बिकवाली करना टफ है क्योंकि ऑलरेडी एक करेक्टिव मूव आ चुका है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिकवरी आने तो उसके बाद में पोजीशन बनानी चाहिए या फिर वेट एंड वॉच का मूड रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के लेवल से हम करेक्टिव मूव देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 15,300 से लेके 16,400 ये ट्रेडिंग में डिक्सन में फिलहाल बनेगा। बिक्री की चाल ऑटो सेक्टर की रफ्तार हमने देखी है तेजस जी, लेकिन ऑटो एंसलरी पर भी एक डिस्कशन होना ज़रूर चाहिए। और एंसलरी में टायर, बैटरी और इनफैक्ट पीसीबीएल जैसे स्टॉक्स जो कि कार्बन ब्लैक बनाने का काम करता है। आई थिंक वन सच कंपनी जो कि टायर्स के लिए कार्बन ब्लैक बनाती है, सो एंसलरी की भी एंसलरी हो जाती है। पीसीबीएल के चार्ट्स में आज मजबूती है। स्मॉल कैप प्लेयर्स में वन ऑफ द स्टॉक जो अच्छी मजबूती दिखा रहा है। ऑटो एंसलरी में कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी अगर आपके फोकस रेडार पर है, उस पर राय दीजिए, इस पर भी अपना टेक बताएं। देखिए, पीसीबीएल की हम बात करें तो स्टॉक में एक लगातार गिरावट हुई है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। कल के सत्र में स्टॉक ने एक डॉजी फॉर्मेशन फॉर्म किया है डेली चार्ट पे। उसके चलते स्टॉक में थोड़ी इनडिसिसिवनेस है। बट मुझे लग रहा है जो तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है 390 से लेके 395 के करीबन, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। गुडफ्रे फिलिप्स पर भी जानना चाहेंगे आपसे। लास्ट वीक इटसेल्फ हमने देखा था, नतीजे आए थे, नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। उसके बाद ये स्टॉक आज टैंक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए बाजार में रिकवरी है और कंजम्पशन थीम फोकस कर रहा है। बट गॉडफ्रे फिलिप की आप यदि बात करते हो तो ये काउंटर थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से हल्का सा एक डल मुंह दिखा रहा है। हालांकि उससे पहले लास्ट वीक में एक बड़ी तेजी बनी थी, बट वो तेजी का प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे देखने को मिला है। तो आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन लगेगा। नीचे में 9,500 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। आई थिंक कोई भी डिक्लाइन आता है तो 9,500 को सपोर्ट बना सकते हो नई रैली को प्ले करने के। दिवाली के लिए 9,500 का करें इंतजार, वहां पर एडअप करने की राय इस वक्त हमें मिलती हुई ट्रेंड करता हुआ। तेजस जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। और महानगर गैस लिमिटेड में भी हम देख रहे हैं करीब आधे से 1% तक की तेजी है। मानसी जी, आईजीएल की हम बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी और काफी 6-7 दिनों से अगर देखेंगे तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। बट जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके कंसिस्टेंटली नीचे ट्रेड कर रहा है। 209 से लेके 211 के बीच में एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है कोई बड़ी रैली की उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। सो मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। अगर 209 211 का लेवल अगर सरपास होता है तो ही स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। और एमजीएल की बात करें तो ये स्टॉक भी एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में। ये स्टॉक में जो मेजर हर्डल है वो करीबन 1390 से लेके 1400 के करीबन है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है मुझे लग रहा है यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए।